तो आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। पिछले एक क्लास में हमने चेंज द वॉइस जो सेंटेंसेस है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस चेंज करना, ये हमने सीख लिया है। इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो सेंटेंसेस है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करने हैं, ये हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। ओके, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अशोक। In our last class, we learned the change the voice. In the change the voice, we learn all the tense, how we can change the active sentence into passive voice. So all that information we have learned in last class. If you not watch that video, then above here is a link. You can watch that video again, so you can understand change the voice very well. Okay. In today's lesson, in today's video, we are going to learn about the change the voice, but the sentences of modal auxiliary and auxiliary verbs. Okay, so modal auxiliary and auxiliary verbs, these verbs used in sentences, and that sentence we have to change in passive voice. So all that information today we are going to learn. Friends, before I move towards our today's video, I request you, if you are new watcher here, then please subscribe my channel for getting latest videos. Okay. Let's we move towards our today's topic, and the topic is change the voice, active voice and passive voice, modal auxiliary and auxiliary sentences. Let's we move. Change the voice, active voice and passive voice. तो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस है वो हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमने लास्ट क्लास में चेंज द वॉइस जो टेंस के सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस हमने पैसिव वॉइस में चेंज किए थे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में, इस लेसन में हम पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं, पर कौन से जो मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस है या फिर ऑक्सिलरी सेंटेंस है जो यूज होते हैं, ऐसे सेंटेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो ऐसे सेंटेंस में आते हैं तो हमें उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से सेंटेंस है, उसका फॉर्मूला क्या है ना? तो फॉर्मूला हमें माइंड में रखना चाहिए कि विदाउट फॉर्मूला वी कैन नॉट मेक और वी कैन नॉट चेंज दी एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुई, ऑक्सिलरी वर्ब आए सेंटेंस में, तो उनके कुछ फॉर्मूलाज है, उनके कुछ स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे ही हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर हम या तो लिख के ले या तो अपने माइंड में सेट करें, उनको रखें ताकि हम ना भूले उसे। ठीक है, लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में आता है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला होता है। पर पैसिव वॉइस में कैसे फॉर्मूला है? यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में है, आप देख सकते हो। पहले क्या है पैसिव वॉइस में, अगर हमें यूज करना है, चेंज करना है सेंटेंस, तो पहले आता है ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी का। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है मेन वर्ब पार्ट पार्टिसिपल या फिर मेन वर्ब का जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, वो आता है। उसके बाद बाय यूज होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में आते हैं वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? पहले आता है ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है मेन वर्ब पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है बाय, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है मॉडल ऑक्सिलरी जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस जो है मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस के, ये कैसे चेंज होते हैं फॉर्मूला के साथ, वो हम देखते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, शी मस्ट लर्न इंग्लिश। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है यहाँ पे? मस्ट। यानी फॉर्मूला अब यहाँ पे कैसे होता है एक्टिव वॉइस का? देखिए,
सब्जेक्ट प्लस मॉड्यूल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में शी मस्ट लर्न इंग्लिश। पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है? इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय हर। अब ये कैसे चेंज हुआ पैसिव वॉइस में? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नीचे है फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया है। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या है? इंग्लिश है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिया है मस्ट, जो एक्टिव वॉइस में भी वैसे था। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमने लिया बी, उसके बाद लिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाय यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया हर। अब ये हर क्यों आया है? क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शी है, उसको चेंज करना है सिमिलर प्रोनाउन में, तो हर ये यूज होता है यहाँ पे। अगर वहां पे ही अगर होता एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते? हिज करते, ठीक है, हिम करते। तो ये चेंजेस वो प्रोनाउन के या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी मस्ट लर्न इंग्लिश, पैसिव वॉइस में होता है इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड बाय हर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई कैन ईट अ डजन मैंगोज, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई कैन, आई ये सब्जेक्ट है, कैन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ईट ये मेन वर्ब है, अ डजन मैंगोज ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है? अ डजन मैंगोज कैन बी ईटन बाय मी। ये कैसे चेंज हुआ पैसिव वॉइस में? तो फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है जो हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया। अगर वहां पे वी अगर होता तो यहाँ पे अस हो जाता पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये चेंजेस मैंने पहले ही बताया कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, उस नाउन की या फिर प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंजेस पैसिव वॉइस में होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है? आई कैन ईट अ डजन मैंगोज, पैसिव वॉइस में होता है अ डजन मैंगोज कैन बी ईटन बाय मी। तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया है, वो फॉर्मूला के हिसाब से चेंज किया है, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस। नो वन कुड फाइंड माय लॉस्ट मोबाइल, नो वन कुड फाइंड माय लॉस्ट मोबाइल। तो अब यहाँ पे नो वन ये सब्जेक्ट है, कुड ये मॉडल ऑक्सिलरी है, फाइंड ए मेन वर्ब है, मोबाइल ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करना है तो कैसे होता है? माय लॉस्ट मोबाइल कुड बी फाउंड बाय नो वन। अब यहाँ पे फाइंड जो एक्टिव वॉइस में है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो पास्ट पार्टिसिपल इस फाइंड का क्या होता है? फाउंड होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला के साथ किया है, कैसे? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मेन वर्ब कौन सा है? फाइंड है, तो इसको फाउंड किया हमने पास्ट पार्टिसिपल में, प्लस बाय यूज किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था? नो वन था, तो पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे डाला नो वन, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया है। अब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस एक्टिव वॉइस कौन सा था? मॉडल ऑक्सिलरी का था, तो पैसिव वॉइस हमने मॉडल ऑक्सिलरी में बनाया। अब कुछ सेंटेंस ऐसे देखते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है? ऑक्सिलरी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं जो एक्टिव वॉइस में है।
ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, द प्रिंसिपल हैज टू सी द मैच। द प्रिंसिपल हैज टू सी द मैच। यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल ये क्या है? सब्जेक्ट है। हैज ये ऑक्सिलरी वर्ब है। टू सी द मैच ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है सी द मैच। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब का। पैसिव वॉइस में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे? द मैच हैज टू बी सीन बाय द प्रिंसिपल। चेंजेस कैसे हुए? फॉर्मूले के साथ देखिए, द मैच ये पहले आ गया, हैज ऑक्सिलरी वर्ब ये उसके बाद आ गया, टू बी ये उसके बाद आ गया, सीन जो सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो यहाँ पे लिया है सीन, उसके बाद बाय यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट जो लिया है द प्रिंसिपल वो पैसिव वॉइस में वैसे की वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। अब देखिए द प्रिंसिपल हैज टू सी द मैच, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैसिव में हो गया। द मैच हैज टू बी सीन बाय द प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है पैसिव वॉइस का? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला मैंने नीचे दिया है, आप ये लिख के लीजिए ताकि आपको वो समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, द कॉलेज हैज टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब का। द कॉलेज ये सब्जेक्ट है, हैज ये ऑक्सिलरी वर्ब है, टू उसके बाद आता है, टू ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा? अ सेमिनार हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज। अ सेमिनार ये पहले आया, उसके बाद हैज आया जो फॉर्मूला में है, उसके बाद टू बी आया, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसके बाद हमने बाय यूज किया पैसिव वॉइस में, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया द कॉलेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे हुआ? अ सेमिनार हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज। फॉर्मूला कैसे है पैसिव वॉइस का? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दिव्या हैड टू टेक अ डिसीजन। एक्टिव वॉइस में क्या है ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस? दिव्या हैड टू टेक अ डिसीजन। दिव्या ये सब्जेक्ट है, हैड ये ऑक्सिलरी वर्ब है, टू ये प्रीपोजिशन है, टेक अ डिसीजन ये ऑब्जेक्ट है, टेक ये क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में कैसे होता है? अ डिसीजन हैड टू बी टेकन बाय दिव्या। A decision had to be taken by Divya. फॉर्मूला क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी फॉर्म प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था दिव्या हैड टू टेक अ डिसीजन। पैसिव वॉइस में हुआ A decision had to be taken by दिव्या। तो ये एक्टिव वॉइस जो ऑक्सिलरी सेंटेंसेस थे वो हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए हैं। अब हमने आज के इस वीडियो में, इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस? जो मॉडल ऑक्सिलरी के थे। अब मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है? जब हम पैसिव सेंटेंसेस कर रहे होते हैं तब ये होता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस में कैसे होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो कैसे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी
plus main verb in past participle form plus by plus subject। तो ये आज हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करने हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा है। फ्रेंड्स, if you have any doubt about this, then you can comment me in the comment box. I hope I clear my point here well. But if you have any doubt about this, then you can comment me in the comment box. Or if you want to improve my teaching style, then also you can comment me in the comment box. Thanks for watching this video. We'll meet in next video. Till then, bye.